देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ओम शंकर आज आमरण अनशन पर बैठेंगे। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पद से हटाने की मांग को लेकर कुलपति आवास तक पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन के आग्रह पर वह पुनः वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन अनुमति देता है तो ठीक, वरना अस्पताल में ओपीडी चेंबर के बाहर ही आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। हालांकि ओपीडी और 2D इको समेत हार्ट संबंधी टेस्ट का काम अपने नियत स्थान पर होगा, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। IMS BHU में कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर के गुप्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कुलपति को लेटर लिखकर पद से हटाने की मांग पुरजोर की जा रही है। 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन भी काफी चौकन्ना है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी चाक चौबंद तैयारियां कर रही है। BHU प्रशासन ने कहा कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की ओपीडी धरना स्थल पर लगाई जाएगी। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ओपीडी अपने नियत स्थान पर ही चलेगी। कमेटी की अनुशंसा को दरकिनार करने का आरोप है। प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि अस्पताल प्रशासन के अधिकारी IMS BHU के डीन डायरेक्टर्स को भी नहीं सुनते। अक्टूबर 2023 में डीन की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसने सुझाव दिया कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बिल्डिंग का 4था फ्लोर और 5वां फ्लोर 9 मार्च को कार्डियोलॉजी विभाग को सौंप दिया जाए, लेकिन अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अब तक कमेटी की अनुशंसा नहीं मानी। इसके उलट ऑन्कोलॉजी सर्जरी डिपार्टमेंट को आवंटित कर दिया गया। प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट ना मानना यूनिवर्सिटी के कानूनों का खुलेआम उल्लंघन है। ऐसा करने वाले आरोपी अधिकारी को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। साथ ही SIT गठित कर अस्पताल के पिछले कामों की जांच की जाए। को चिकित्सकों को उसके इलाज में भी जो है परेशानी पैदा हो रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि मेरी सिर्फ 2-3 मांगे हैं। एक, जो अपराधी व्यक्ति चिकित्सा अधीक्षक बने हैं वो भी 3 साल से ज़्यादा समय से, यहाँ पर कुलपति महोदय का कार्यकाल 3 साल का होता है, यहाँ पर डीन साहब का कार्यकाल 3 साल का है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के 3 साल का है, लेकिन एक जो तत्कालिक या क्षणिक नियुक्ति काम चलाऊ जो चिकित्सा अधीक्षक हैं वो 3 साल से ज़्यादा समय से बने हुए हैं। आखिर क्यों? इतने सारे साबित अपराध के बाद कुलपति जी दे रहे हैं संरक्षण। कुलपति जी के संरक्षण के बगैर, क्योंकि निदेशक महोदय ने तो लिखित तौर पर वो बेड जो कि संपूर्ण 4था तल्ला CSSB विंग के और आधा 5वां तल्ला सुपर स्पेशलिटी विंग के हृदय विभाग और हृदय रोगियों को आवंटित किया था, जिनको चिकित्सा अधीक्षक को मानना चाहिए था निदेशक महोदय के आदेश को। उन्होंने न सिर्फ आदेश को नहीं माना बल्कि वो बेड जो है किसी और को दे दिए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि बेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो अधिकार है वो निदेशक महोदय के अधीन है। चिकित्सा अधीक्षक महोदय को बेड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी अधिकार नहीं है, फिर भी उन्होंने जबरन अपने पद का दुरुपयोग किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपराधी हैं और इनकी वजह से हज़ारों मौतें हुई हैं लोगों की, जिनकी जानें बचाई सकती है, जिनको बेड खाली रहते हुए भी 35,000 से ज़्यादा लोगों को बेड नहीं मिला है। ये एक सामूहिक नरसंहार में शामिल हैं। वो गरीब निरीह लोगों के सामूहिक नरसंहार में शामिल हैं। उन लोगों के जान की रक्षा के लिए स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और जीवन जीने के आम व्यक्तियों के मौलिक अधिकार की इस लड़ाई के लिए हम लोग खड़े हैं और आमरण अनशन शुरू कर चुके हैं। अब देखते हैं कि न्याय होता है, कब होता है और कितनी जल्दी होता है। मेरी अपील है प्रधानमंत्री महोदय से, जो कि यहाँ के सांसद भी हैं और सांसद प्रत्याशी भी हैं, कि वो अपने क्षेत्र में स्थित इस विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त और वहाँ पर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जिस अपने प्रेम और स्नेह से उन्होंने उपलब्ध करवाने की कोशिश की है, वो आम जनता तक वो सुविधाएँ पहुँचे। और बस यही आंदोलन है। सर, धरना कब तक आपका अनवरत जारी रहेगा? आमरण का मतलब होता है मौत तक। जब तक हर गरीबों को स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे, डॉक्टर ओम शंकर अपनी जान की बाजी लगाकर
उसकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते सर रहेंगे। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री का रोड शो है, क्या लग रहा है कि ऐसे में यहाँ पर आपको प्रशासन रखने देगा? नहीं, यहाँ तो अभी भी प्रशासन नहीं बैठने दे रहे हैं मुझे, तो मैं इसलिए अब जो आगे निर्णय लिया है मैं अपने विभाग में ही अपने जहाँ आप लोग पहले आपको बुलाया था प्रेस वार्ता में, वहाँ पर बैठेंगे और वहीं से आंदोलन चलेगा। आंदोलन करना मेरा मौलिक अधिकार है। मैं इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी की गुंडागर्दी से। और एक अपराधी जो है उस व्यक्ति के कुशासन से चलेगा।